नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पेड़ से टकराई एक पिकअप गाड़ी, एक युवक की हो गई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सेना की शौर्य गाथा गाते हुए शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। फाइलेरिया मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण। थावे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएम वाराणसी और सभी थानों पर हुआ जनता दरबार का आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़का गांव मोड़ के पास मीरगंज की तरफ से जा रही एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे महुआ के पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार गाड़ी का होना बताया जा रहा है। मृत युवक 22 वर्षीय बिट्टू यादव है, जो यूपी देवरिया के पकहा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और राजू यादव का पुत्र था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा है। इस घटना में जख्मी अश्विनी यादव तथा राम किशुन यादव और खुर्शीद आलम पिता छोटे आलम को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि पकहा से एक पिकअप पर कुछ लोग सवार होकर किसी समारोह में शामिल होने के लिए सीवान की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पिकअप पर चाट और स्टार्टर के लिए खाद्य सामग्री बनाने वाले मशीन रखे गए थे। यह संजोग ही कहा जाएगा कि खतरनाक घटना के बावजूद ट्रक का चालक और अन्य 2 लोग सही सलामत बच गए, लेकिन किनारे बैठा बिट्टू यादव मौत के मुंह में समा गया। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में शोक व्याप्त है और घायल लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। आज गोपालगंज शहर में भारतीय सेना की शौर्य गाथा को दर्शाते हुए एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मिंज स्टेडियम से निकली और पूरे शहर में घूमती हुई सेना की शौर्य गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए जनता को पाकिस्तान पर किए गए करारा जवाबी हमले के बारे में भी जानकारी दी गई। भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें गोपालगंज के सांसद, भाजपा के जिला अध्यक्ष और जदयू के जिला अध्यक्ष तथा गोपालगंज के विधायक, बरौली के विधायक, जिला परिषद के अध्यक्ष और हम पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा भाजपा के और इन तमाम एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हुए। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में फाइलेरिया उन्मूलन समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए पेशेंट स्टेक होल्डर के सदस्यों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। इस दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सुषमा सरन ने पेशेंट स्टेक होल्डर सदस्यों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और इनके सहयोग से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को चलाया जाता है। ये लोग संदेश वाहक की भूमिका निभा रहे हैं। एक एक बिंदुओं पर समीक्षा कर इन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा सरन ने डेंगू दिवस के मौके पर भी सीएचओ और पीएचसी के सदस्यों को डेंगू से बचाव, लक्षण और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी और अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का संकल्प भी दिलाया। डेंगू के लक्षण, बचाव के उपाय और उपचार की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश भी डाला गया। बताया गया कि डेंगू एक मच्छर जनित रोग है जो एडिज मच्छर के काटने से होता है। इससे बचाव के लिए साफ सफाई रखना, पानी को जमा न होने देना और पूर्ण आस्तीन के कपड़े पहनना आवश्यक है। थावे जंक्शन पर हो रहे अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना के अंतर्गत विकास कार्यों का निरीक्षण करने डीआरएम वाराणसी विनीत कुमार श्रीवास्तव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थावे जंक्शन पर स्टेशन पैनल, रिले रूम, आईपी रूम, आईपीएस रूम, पॉइंट्स क्रॉसिंग, चाबी हस्तांतरण, अनुरक्षक पंजिका,
निरस्तीकरण काउंटर और रजिस्टर आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत किए गए विकास कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं के निमित्त वीआईपी रूम, महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालय, पैदल ऊपरीगामी पुल, प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण, यात्री छाजन एवं स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर लगे पीपी शेल्टर और आरसीसी बेंचेस, वाटर बूथ, डस्टबिन, पंखे, विद्युत प्रकाश और स्टेशन सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान यात्रियों के बैठने के लिए अतिरिक्त बेंच लगाने की भी बात कही गई। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि से संबंधित मामलों की थानाध्यक्ष और स्थानीय अंचलाधिकारी ने सुनवाई की और लोगों के समस्याओं का निष्पादन करने का भी प्रयास किया। इधर थावे प्रखंड के कविलासपुर गांव में मारपीट की घटना हो गई है, जिसमें 8 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया है। दोनों पक्षों के द्वारा 19 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ है। इसमें प्रथम पक्ष से लीलावती देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और अपने पटीदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे तरफ से पुष्पा देवी के फर्द बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोनों पक्ष से मिलाकर कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कई अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। नगर थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी समीम आलम को गिरफ्तार किया है, जो भोजपुरवा का निवासी है, और मुराद अली को भी पकड़ा गया है, ये भी भोजपुरवा का ही रहने वाला है। तीसरा राजिक हसन उर्फ गुड्डू को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह माझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रताप हुसैन का निवासी है। चौथा गुलाब हुसैन, यह भी माझा के भोजपुरवा का रहने वाला है। इनके अलावे अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, यह उदंत राय के बंगरा थावे थाना क्षेत्र का निवासी है। साथ ही अनुज पांडे की भी गिरफ्तारी हुई है, यह भी उदंत राय के बंगरा का ही निवासी है। इन सभी लोगों को आज नगर थाना की पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी उज्जवल कुमार को गिरफ्तार किया है, यह लंगटू हता का रहने वाला बताया जा रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा विजयपुर पुलिस ने शराब के ही मामले में एक और महिला को गिरफ्तार किया। इन दोनों महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी लक्ष्मण गिरी को गिरफ्तार किया, जो निमुइया थाना कटिया का निवासी है। इसके अलावा रोहित कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बेतिया जिला के बैरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। कटिया थाना की पुलिस ने एक और मामले में फरार चल रहे आरोपी प्रदीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया, जो थावे थाना क्षेत्र के एक डेरवा का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर थावे थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अर्जुन गुप्ता को गिरफ्तार किया, जो कविलासपुर का निवासी है। इसी गांव के असरफी शाह को भी थावे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मीरगंज थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपी छोटे लाल कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जो मीरगंज के गोला मंडी का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी आरोपी भोरिक राम को गिरफ्तार किया है, जो उसरी थाना बैकुंठपुर का निवासी है। और इसी थाने की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे आरोपी अवधेश सिंह को भी आज गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर एक मामला पहले से दर्ज था। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी राज किशोर यादव को गिरफ्तार किया, जो रामपुरवा का रहने वाला है। इसके अलावा शत्रुघ्न यादव को भी इसी गांव से मोहम्मदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जादवपुर थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा अजय यादव को भी शराब के मामले में जादवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह जगीरी टोला का रहने वाला है। और पंकज बीन को भी जादवपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यह बरई पट्टी का निवासी है। इस पर भी शराब तस्करी का मामला दर्ज है। और इसी गांव के अभियुक्त साहिल कुमार को भी पुलिस ने एक मामले में गिरफ्तार किया। बरौली थाना की पुलिस ने भी शिव मोहन तिवारी को गिरफ्तार किया है, जो गोरिया कोठी सिवान का रहने वाला है। इसके अलावा राहुल कुमार मिश्रा को भी
और अतुल दुबे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही धनंजय सिंह को भी बरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया और विनोद सिंह को भी बरौली पुलिस ने पकड़ा है। ये लोग बरौली के बराड़ गांव के रहने वाले हैं। बिशंबरपुर पुलिस ने भी शराब के मामले में विश्वकर्मा शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इन सभी आरोपियों पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पेड़ से टकराई एक पिकअप गाड़ी, एक युवक की हो गई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सेना की शौर्य गाथा गाते हुए शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। फाइलेरिया मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण। थावे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे डीआरएम वाराणसी और सभी थानों पर हुआ जनता दरबार का आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।